ने कुछ कड़वा बोल दिया। करीब 20 वर्ष के लगभग हो गए। एक डबरा के पास में यात्री थे, पैसेंजर रुकी। पहले गाड़ियां पिटती भी बहुत थी, खड़ी, और सीट के ऊपर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि वो उतर के लड़ने लगे और रेलवे पटरी पर आके लड़ने लगे। और लड़ने से ज्यादा देखने वालों की भीड़। सुपर फास्ट गाड़ी आई, किसी ने आवाज तक नहीं सुनी होना, 8-10 व्यक्ति खत्म हो गए थे। तो विचार करिए, केवल लड़ने के लिए, केवल इस वजह से कि तुमने ऐसा क्यों कह दिया। जरा सी बात पर झगड़ा हुआ तो वाणी की वजह से कई सारे कष्ट हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो हमारे जीवन में पवित्रता हो, हमारे जीवन में माधुर्य हो, हमारे जीवन में सुख और शांति हो। और इसके अतिरिक्त हमारा शरीर सिर से लेकर पैर तक, मुख से लेकर छोटी से छोटी उंगली तक शरीर स्वस्थ और निरोग हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और हमेशा जल को दाएं से बाएं की ओर लगाते हैं। तो हम सीधे चलने वाले हों, उल्टे चलने वाले नहीं। सीधे कदम हमारे आगे बढ़े, सीधे कर्मों पर हम अग्रसर हों, उल्टे कर्मों पर हम न चलें। इसलिए सीधे बाजू से आरंभ करते हैं। और आपने देखा होगा कि जल लगाते समय ये 2 उंगलियां लगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा तो 2 उंगलियां लगाते हैं। अब कोई शंका कर से पानी लगाना तो उंगलियां कोई लगा दो, लेकिन नहीं, यही रखा। तो यही क्यों रखा कि जीवन में अत्यंत लोभ भी बेकार है और अत्यंत त्याग भी है, उचित नहीं है। वीणा का तार यदि कस दें, बहुत ज्यादा कस दें तो बेसुरी आवाज निकलेगी। वीणा का तार यदि ढीला छोड़ दें तो आवाज ही नहीं निकलेगी। और मध्यम रूप से उतना ही तना रहेगा, उतना ही खिंचाव रहेगा तो स्वर मधुर निकलेगा। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो मध्यम मार्ग से हमें चलते हुए जीवन भी जीना है, गृहस्थ आश्रम में भी रहना है, पारिवारिक समन्वय भी बनाना है, और उस आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते भी चलना है। माने सामाजिक कार्य भी करना है और पारिवारिक कार्य भी करने हैं। इस दृष्टि से मध्यम मार्ग लेकर हम चलेंगे। तो अब आप सभी लोग जल आपके धुल जाए तीसरी बार, उसके बाद सिर पे ले जाए। तो अब फिर लीजिए एक बार जल। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर दूसरी बार के बाद तीसरी बार फिर ले। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा। छोड़ दो पानी को जमीन पे, जमीन को छोड़। और अब आपने गिरा दो, इतनी देर थोड़ी सोचना है। अब उल्टे हाथ पर रखो, लो आप लोग बच्चों को तुमको लो, तुमको लो। सभी लोग बाएं हाथ पर जल रख लें। आचमन नहीं भी किया वो भी रख लें। सीधे हाथ की 2 उंगलियां, और एक मन में भाव ये रखना है, जिस जिस अंग पर आप स्पर्श करो उस समय ये प्रार्थना और मन में भावना भी रखना कि प्रभु हमें स्वस्थता दो, निरोगता दो, और हमारी इंद्रियां सक्रिय रह के सन्मार्ग पर चले। ऐसी आप कामना करोगे। ओम अस्तु नास्ता, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु नेत्रों से, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु कानों से, ओम बाहुर्मे बलमस्तु भुजाओं से, ओम ऊर्ध्वमे ओजोस्तु पैरों से, ओम अरिष्टानि मेघानि तमस्तन्वा में सहसन्तु। क्षणं दक्षिणं श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। गले में जरूर डालो। ये आर्यत्व का, हिंदुत्व का चिन्ह है, इसे जरूर लेके रखना है। सीधे कंधे के नीचे से निकालो। ये डाल लीजिए। हाँ, आप भी हवन के समय डाल दो, बाद में
ऐसे करके लेके यूं करके डालो। किस तरह से डालते हैं? सीधे? पहले आप गले में डालो, गला एक ही है, आप गले में डालो, मैं बतलाता हूँ, और सीधा हाथ के नीचे से निकाल दो, बस हो गया। आप भी ऐसे ही कर दो। सीधा हाथ से हाँ, पहले गले में डालो, पहले गले में डालो, फिर सीधे हाथ की तरफ। फिर सीधे हाथ के नीचे से निकाल दो। देखिए, अपने यहाँ पर जनेऊ संस्कार तो होता है, कलावा संस्कार कहीं नहीं है। कलावा तो मध्यकाल में पंडितों ने जनेऊ छीन के, जनेऊ को गौण करके कलावा को मुख कर दिया। अन्यथा हर पूजा पाठ में यज्ञोपवीत ही मुख था। शास्त्र का नियम है, विश्व को विभवीतस्य यत् करोति न तत्कृतं। आपने श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किया और यज्ञोपवीत के बिना किया तो वो कार्य आपका पुण्य देने वाला नहीं होता, पूर्ण लाभ देने वाला नहीं होता। इसलिए आप जो एक कार्य करते हैं वो पूर्ण व्रत के साथ करें, इसलिए इसको पहना जाता है। अब जो नहीं पहन पा रहे हमेशा, तो कम से कम पूजा के अवसर पर पहन के उसे फिर संभाल लो, वैसे तो हमेशा पहनने की कोशिश करो। अब ईश्वरी स्तुति प्रार्थना उपासना के हम मंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में हमें थोड़ी चर्चा भी करनी है। आप थोड़ा पास में और बैठो, क्योंकि आपसे घी चढ़वाना है, नहीं है? चल ठीक है। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं दानुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य